मदद करने के लिए, इसीलिए सर्वे होता है। तो इस बार नक्शा और खतियान दोनों को जोड़ दे रहा है। पहले क्या है, अभी जो है नक्शा ये है, खतियान ये है, ये चेंज हो रहा है लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा। अब जब दोनों को, अंग्रेज के दिमाग में एक बात आया कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ सबसे ज़्यादा खेती से ही राजस्व का उगाही हो सकता है। तो जमींदार नियुक्त कर दिया था हर एक गाँव में, हर एक जिला में। तो जमींदार क्या करता था कि लगान वसूल करके और अंग्रेज को पहुंचाता। तो अंग्रेज को पहुंचाने में देखा कि कभी हमको 5 बोरा आ रहा है, तो अगले साल 3 बोरा आ रहा है, फिर धीरे धीरे 2 बोरा आने लगा। तो मतलब बीच में जो जमींदार है वो घपलत करने लगे। ठीक है, तो अंग्रेज दिमाग लगाया कि इसको किस तरह से एडजस्ट किया जाए ताकि चोरी ना हो, समझे। तो 1865 ईस्वी में काश्तकारी अधिनियम बना, इसको बीटी एक्ट बोलते हैं, बिहार टेनेंसी एक्ट। ठीक है, तो काश्तकारी अधिनियम बना 1865 में। उसके बाद जो है सर्वे शुरू हुआ, 1865 ईस्वी से शुरू हुआ, 1902 ईस्वी तक चला। उसका नाम रखाया कैडेस्ट्रल सर्वे। उसने क्या किया, उस समय किसी का जमीन रहती नहीं था, तो अंग्रेज जो है मेड़ के हिसाब से नक्शा तैयार कर, नापी करके वो अपना एक स्केल रखा, जिसको दुनिया बोलते हैं, आप लोग सब जानते ही हैं। तो एक स्केल बनाया और स्केल के मदद से इस पूरे पृथ्वी पर का जितना भी प्लॉट है तो कागज पर उतार के, उसके बाद हर एक प्लॉट में प्लॉट किसको कहते हैं, 4 घेरा से बंधा हुआ तब वो प्लॉट बना। जो घिरा हुआ ना रहेगा तो प्लॉट नहीं बनेगा। चारों घेरा से बंद किया, तो उसने उसका पहचान करने के लिए कि इस खेत को हम कैसे चिन्हेंगे, खेत कहाँ पर है, तो उसने एक नंबर डाल दिया, यूनिक नंबर। 1 नंबर प्लॉट जो है वो वहीं पर है और दूसरा 1 कहीं नहीं हो सकता, तो उसने नंबर डाल दिया नक्शा में। देखिए, ये मेरा विशेष सर्वेक्षण से संबंधित बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को हम एकदम बारीकी से समझा देते हैं कि सर्वे क्या होता है और नक्शा क्यों बना, खतियान क्यों बनता है। ठीक है, और आशा करते हैं कि इसके बाद आप इतना तालीम हो जाइएगा ना कि आगे कोई अमीन आपको नहीं पढ़ाएगा कि काहे क्या करते हैं, क्या होता है। तो नंबर डाला, नंबर से पहचान हो गया हर एक खेत का, हर एक प्लॉट का। और उसी समय टेरिज का निर्माण किया अंग्रेज कि खेसरा नंबर 1 फलना आदमी जोत रहा है, 2 फलना आदमी जोत रहा है, 3 फलना आदमी जोत रहा है। उससे टेरिज तैयार किया और टेरिज से पता चल गया कि फलना आदमी के पास फलना प्लॉट इतना इतना रखा हुआ है। ठीक है, तो जमींदार को सबसे पहले दे दिया बना करके। जमींदार क्या किया कि उसी के हिसाब से, मतलब एक व्यक्ति के पास 10 बीघा खेत है, तो 10 बीघा में बांध दिया कि हमको पर बीघा 1 बोरा अनाज चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए, पहले तो इन्हें पता था कि कितना जोत रहा है, अब ये पता चलने लगा कि इसके पास 10 बीघा है। ठीक है, उसके बाद जो है उससे लगान वसूली करने लगा। वो सिलसिला चला करीब हमारे देश के आज़ाद होने के बाद तक, समझे। 1950 में जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट बना और सरकार में जो है सारा जमींदारी निहित हो गया, मतलब अंग्रेज से निकल करके अब सरकार में चला गया। तो सरकार मांगा वेस्टिंग, कितना जमीन किसके कब्जा में है ये हमको दीजिए। तो जमींदार सरकार को वेस्ट किया 1956 में, और सरकार फिर जो है उसको रिटर्न किया, प्रत्येक जमाबंदी रिटर्न किया प्रत्येक रैयत के नाम से कि फलना व्यक्ति के नाम से इतना जमीन है कब्जा में, इससे इतना लगान वसूली करना और सबका लगान निर्धारण करना। फिर समय बीतते गया, सरकार के दिमाग में आया इस अंग्रेज तो करके चला गया, अब बहुत सारे रैयत मर गए हैं, उनके कितने कुर्सी बीत गए हैं,
अब लगान नहीं दे रहा है, हमको पते नहीं चल रहा है किसको हम बोले। मान लीजिए जो रैयत से वो ले रहा था लगान, वो रैयत का मरा हुआ हो गया बहुत वर्ष, अब हम खोजेंगे कैसे? तब सरकार के दिमाग में है कि एक सर्वे करवाते हैं फिर से, उसका नाम रखा रिविजनल सर्वे, ठीक है, जिसको अभी जो आपके वर्तमान में चल रहा है उसको बोलते हैं रिविजनल सर्वे, RS। तो रिविजनल सर्वे में क्या किया कि जो 1902 वाला नक्शा था, उसी नक्शा के अंदर में, बाहर में, अंदर में ही, मतलब आपका जो बाउंड्री निर्धारण कर दिया था अंग्रेज, उससे बाहर नहीं जाना है, उसके अंदर में ही रहते हुए फिर से रिवाइज किया, सिर्फ रिवाइज, इसलिए उसका नाम रखा रिविजनल। सिर्फ रिवाइज किया कि एक प्लॉट में 10 बीघा का प्लॉट था, अब उसमें से 100 आदमी खरीद बिक्री कर लिया, कई गो का बेटा जो है बदल गया, पोता 75 गो हो गया, तो सब के नाम से अलग अलग करके फिर से खतियान बना दिया, फिर से जमीन का किस्म को देखते हुए लगान निर्धारण कर दिया, ठीक है। तो 65 से करीब 85 ईस्वी तक चला रिविजनल सर्वे। बहुत जगह फाइनल हुआ, बहुत जगह नहीं भी हुआ। अभी भी आपका कारा प्रखंड में जो है CSA चल रहा है, रिविजनल नहीं फाइनल हुआ। आपके शाहपुर मौजा में फाइनल है रिविजनल, ठीक है। तो रिविजनल आने से ये फायदा हुआ कि कागजात अपडेट हो। अभी हम आपको बोलेंगे जमीन कैसे है, तो आप तुरंत खतियान निकाल के दे दीजिए, ऐसा भी खतियानी में रहा है मेरे दादा के नाम से, मेरे पिताजी। लेकिन CA से जहाँ है ना, उसको पूछ देते हैं कि कागज कहाँ है इसका, कैसे जमीन जोत रहे हैं, कुछ नहीं पता है, कहाँ से लाएगा। कुछ जमींदार के यहाँ खतियान रह गया, कुछ अभी लेखागार में गया तो मुंशी लेके भाग गया, कुछ फाड़ दिया। तो रिविजनल सर्वे आपके यहाँ हो गया तो आपको ये फायदा हुआ कि कागज अपडेट लीजिए। अब 65 के सर्वे के बाद सरकार के मन में एक विचार आया कि अभी जो हम सर्वे चला रहे हैं 65 में, लगान तो वसूली हो रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ गफलत होने लगा। बहुत सारा रैयत का अभी तो कागजात आपका ऑनलाइन में है, मान के चलिए आपका कागज हरा गया या फट गया तो आपको कुछ नहीं पता है। जमाबंदी जब 2017 में ऑनलाइन हुआ, तब ना आज रैयत अपना ऑनलाइन पूरा चेक कर ले रहा है कि हाँ मेरे नाम से। नहीं तो जब तक ऑनलाइन नहीं था तो क्या कर रहा है, आप खेत जोत रहे हैं, आराम से मस्ती से खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पता चला कि आपका जमाबंदी दूसरे के नाम से चला गया, और 10 वर्ष के बाद आपको आग कहता है देखो ये जमीन तो मेरा है, खाली कर। तो सरकार देखा कि विवाद जो है बहुत बढ़ रहा है इस प्रकार से, भ्रष्ट कर्मचारी के वजह से, भ्रष्ट अधिकारी की वजह से। जमीन किसी के नाम से है और किसी को खड़ी कर दिया, सर ये है फलना, अब फलना जिसका नाम है उसको कुछ पते नहीं है, वो जाकर रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्रार तो खाली पूछता है, उस समय आधार कार्ड भी नहीं था, तो खाली पूछता था कि फलना आप ही हैं? जी सर। कितना बेचे हैं? सर 10 कट्ठा। ठीक है 10 कट्ठा रजिस्ट्री कर दिया। वो केवाला ले गया, CO को दे दिया, CO ताकि खारिज कर दिया। मैंने पूछा जा करके गाँव में कि फलना आदमी बेचा, क्योंकि CO CI और कर्मचारी का काम क्या है? कर्मचारी का काम है कि जमाबंदी से मिलान कर देना और मिलान करके प्रतिवेदन दे देना CI को। CI का काम है स्थल पर जा करके और उस रैयत से पूछना जो बेचा है क्या जी आप बेचे हैं? तो जी सर। चौहद्दी मिलान कर लिया, अब तब वो अपना रिपोर्ट देगा CO को, तब CO खारिज करेगा। ये नियम है। अगर इस नियम से दाखिल खारिज होता तो विवाद नहीं बढ़ता, ठीक है। लेकिन विवाद बढ़ता गया क्योंकि कोई स्थल पर आता नहीं है, ऑफिशियल सब बैठ के सब चीज़ कर रहे हैं, तो विवाद बढ़ता गया। तो सरकार सोची कि हम सब चीज़ पहले ऑनलाइन कराते हैं ताकि पारदर्शिता बढ़े, लोगों को समझ में आए कि हाँ मेरा ज़मीन है। अभी आप ज़मीन बेचिएगा तो सबसे पहले ऑनलाइन जमाबंदी सब चेक करेगा कि आपके नाम से है कि नहीं, है नहीं। पहले ही बात था नहीं, कोई दलाल लग गया, कोई किसी के फेरा में लग गया, उसको गया वो रजिस्ट्री करा दिया, आज जिसका ज़मीन है वो ज़मीन छोड़िए नहीं रहा, दोनों में विवाद हो रहा है, मारा मुरारी हो रहा है, पटका पटकी हो रहा है, समझ रहे हैं। तो सरकार को दिमाग लगाया कि इसको ऑनलाइन करते हैं, जमाबंदी ऑनलाइन किया। जमाबंदी ऑनलाइन होने से भी समाधान नहीं हुआ। तब फिर सरकार के समझ में आया कि एक सर्वे, एक लास्ट सर्वे कराते हैं जिसका नाम हम रखते हैं स्पेशल सर्वे। और ये बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि ये सर्वे फाइनल है, इसके बाद सर्वे नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा उसके बारे में बता दें। क्योंकि ये जो सर्वे हो रहा है ये फुल्ली डिजिटल है, सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। ये नक्शा है, ये नक्शा जो है सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। ये हम हाथ से कुछ नहीं करेंगे, जो भी होगा सब सैटेलाइट से होगा। अगर आपके खेत पर एक भैंस भी बैठल रहेगा ना तो आपको सैटेलाइट से दिखेगा कि मेरे प्लॉट पर एक भैंस बैठा है। टेक्नोलॉजी आने वाला है, समझिए। डिजिटल सर्वे है। तो सरकार के मकसद में ये आया कि हम नक्शा और खतियान दोनों को ऑनलाइन करें। ऑनलाइन हो जाने से क्या होगा, विवाद खत्म हो, जो भी होगा अब भी हमको समस्या होगा, लेकिन जब हम अभी करके चल जाएंगे इसके बाद आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा। गलत रहे सही रहे डिजिटल रहेगा तो कोई कहीं से भी देख लेगा। नक्शा पर टिपिएगा, जैसे अभी जो मुझे फाइनल किए हैं आप लोग को दिखा भी देंगे। नक्शा नेट पर है, इससे झगड़ा फाइनल हो जाए। पहले हमको बोलने सरकार के मन में आया कि हम नक्शा और सरकार के मन में आया कि हम नक्शा आए कि काम करो हमारे लाइफ में दोनों को डिजिटल कर दें, ऑनलाइन कर दें, पारदर्शिता कर दें, लोग को खोजना नहीं। एक बना के अभी हम 5 के मौजा फाइनल करके आए हैं, आपको दिखा दें। नक्शा ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन में जाइए मोबाइल पर, नक्शा सारा गांव का आ जाएगा। आपको जौन प्लॉट चाहिए खोजना, इसका किसका जमीन है, खाली खेत पर टिप दीजिएगा ना तो सारा डिटेल्स आ जाएगा कि फलना के नाम से इतना रकबा, इसका चौधरी है। समझ गए, कोई झोल झाल नहीं, ठीक है। तो सरकार का मन में आया कि पहले नक्शा और खतियान दोनों को डिजिटलाइज कर दें और इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट मतलब एक दूसरे से जोड़ दें। अभी क्या है, खतियान ऑफलाइन है, खतियान अलग चीज़ है, नक्शा अलग चीज़ है। खतियान बदल रहा है रोज और नक्शा वही है, लेकिन सरकार के मन में है कि दोनों को जोड़ दें कि खतियान बदलेगा और नक्शा भी बदलेगा। मतलब अभी आप जमीन खरीदते हैं तो दाखिल खारिज कराते हैं, तो दाखिल खारिज जब तक नहीं कराए तब तक जमाबंदी आपका हटा नहीं, केवाला आप लेके सुतल है। वो जमीन जो है ऑनलाइन में अभी तक बता रहा है फलने के नाम से, आप दाखिल खारिज तो कराए नहीं। अब वो क्या किया, वो जो आदमी बेचा वो मर गया, उसका पोता क्या किया, जाके बेच दिया। मेरा तो ऑनलाइन में दिखाई रहा है, मेरा नाम सभी तक पहले किसी नहीं है, वो दिया बेच। अब जो केवलदार है वो केवाला लेके सुतल है, वो अपना जमीन जोत रहा है, जो खरीदा हुआ है खेत में है। अभी कह रहा है जमीन हम खरीदे हैं और बाबे से 15 साल पहले, तुम कैसे बोले हम खरीदे हैं, पोता से हो गया दोनों विवाद, वह यही विवाद होता है। तो सबसे पहले तो रैयत को ये सोचना चाहिए कि जैसे ही हम जमीन खरीदते हैं दाखिल खारिज करा लें, लेकिन रैयत अभी उतना एक्टिव नहीं है। अब जाके बहुत लोग एक्टिव हो गए, अब तुरंत दाखिल खारिज करते हैं। पहले का अभी भी आप लोग के पास होगा, एगो न दूगो के वाला जरूर होगा जो दाखिल खारिज नहीं होगा, है ना। दाखिल कबाला भी नहीं निकलता था 6 महीना, हाँ 10 वर्ष 20 वर्ष लग जाता था कबाला निकलने में। जो भी कारण हो, विवाद कहाँ था उस बात को तो सरकार इसके विषय में दिमाग लगाया कि हम जो है ऐसा कर दें कि नक्शा और खतियान को जोड़ दें। तो जैसे ही आप रजिस्ट्री कराइएगा, ठीक है, रजिस्ट्री जैसे ही आप कराइएगा आपके चौहद्दी के हिसाब से नक्शा तुरंत बन जाएगा। आपको सीओ साहब के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, रजिस्ट्री ऑफिस के रजिस्ट्रार के लॉगिन से तुरंत सीओ के लॉगिन पर जाएगा, सीओ अप्रूव करेगा, तुरंत नक्शा बन जाएगा। यानी आने वाला समय में आप नापी कराना आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नक्शा प्रति एक दिन अपडेट होगा, प्रति एक दिन वहाँ रजिस्ट्री होगा, यहाँ नक्शा अपडेट हो जाएगा प्रति एक दिन। तब सर्वे कराने की क्या जरूरत है, जखने आपको नक्शा प्रति एक दिन बनते जाएगा सर्वे कराने क्या हुआ है, अब की डेट में सक्सेस हो गया है, हम तो चलिए रहा है। अभी जब सर हम लोग 2-4 पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं खतियान से जुड़ने का
तो बहुत एकदम हाँ वो तो सक्सेस हो गया। 261 गाँव फाइनल भी हो गया। अभी हम आपको दिखाएंगे अपना गाँव कि नक्शा पर टिपिएगा तो बता देगा आपको किसके नाम से। खतियान खोजने की जरूरत नहीं, नक्शे पर टिपिएगा सब पूरा डिटेल होकर ये हम अभी बेस बता रहे हैं आप लोग को। अभी हम विशेष सर्वेक्षण के बारे में कुछ नहीं बताया, अभी हम बेस बता रहे हैं कि इससे फायदा क्या है। ठीक है, तो नक्शा आपका अपडेट रहेगा हमेशा, खतियान अपडेट रहेगा। जैसे फोन पे अभी चलाते हैं ना, तुरंत पैसा हम भेजे और मेरे खाता से करके उसके खाता तुरंत जुड़ जाता है, उसी तरह से जमीन हो जाएगा। आपको एक मौजा में एक व्यक्ति को एक खाता रहेगा मात्र। पूरे गांव में जितना जमीन आपका है मात्र एक खाता में रहेगा सारा जमीन। ठीक है, एक व्यक्ति के पास एक ही खाता रहेगा और आप मरते मरते भी किसी काम में खाता नंबर इतना नंबर है, बस उसको कागज का कोई जरूरत नहीं है। खाता नंबर जानेगा वो अपना पूरा खत्म, समझ गए। नामांतरण में भी दिक्कत नहीं होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए तुरंत नामांतरण हो जाएगा, समझ गए। तो ये अपडेट हुआ। आप समझिए विशेष सर्वेक्षण के बारे में, इसका कई वो स्टेप है, कैसे कैसे होगा। अब पहला जो स्टेप है प्रपत्र एक होता है उद्घोषणा, जो डीएम साहब करते हैं। डीएम साहब उद्घोषणा करते हैं कि मौजा शाहपुर के सभी भूधारियों रैयतों को सूचित किया जाता है कि आपके गांव में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। सभी रैयत अपने अपने आर मेड़ का सुधार कर लें एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन आपके राजस्व गाँव में जाएंगे। उनको नापी संबंधित या प्लॉट वेरिफिकेशन संबंधित जहाँ तक हो आप सहयोग करेंगे। ठीक है, उनको जो भी परेशानी होगा, अगर जरूरत पड़ जाए आपको फसल काटने का तो फसल काट के उनको आर दिखाइएगा, लेकिन आप अपने स्थल पर रहिए। ये हुआ घोषणा, डीएम साहब का ऑर्डर हुआ तब वहाँ अमीन का प्रतिनियुक्ति हुआ कि फलना अमीन फलना मौजूद प्रतिनियुक्त किया जाता है। आप वहाँ के विशेष सर्वेक्षण कार्य को देखेंगे। ठीक है, जब अमीन प्रतिनियुक्त होता है तो उसके साथ एक थाना पुलिस दल का सदस्य जो है गठित होता है, जिसको कानूनगो और एएसओ कहते हैं। तब कैंप का निर्माण होता है, जो कि आपका भी मुरादपुर में मिलेगा। ठीक है, मुरादपुर में कैंप है, वहाँ कानूनगो है, एएसओ है और हम आपका अमीन है। ठीक है, समझ में आया अमीन कैसे आए। अमीन को प्रतिनियुक्त किए, विभाग हमको भेज दिया जिला में, जिला से डीएम साहब प्रत्येक व्यक्ति को मौजा टैग करके दिएगा, फलना मौजा मेरे काम से गाँव भेजे। उसके बाद दूसरा स्टेप है प्रपत्र 2 और 3 एक। ठीक है, 3 और 3 एक अलग अलग चीज है। प्रपत्र 2 और 3 एक। प्रपत्र 2 है स्वघोषणा का प्रपत्र। ठीक है, जिसमें रैयत अपने कागजात और साक्ष्य के साथ अपना स्वघोषणा देंगे कि ये प्लॉट नंबर मेरा है, इसमें इतना रकबा मेरा है। ठीक है, इसका चौहदी यह है, अगर नहीं भी चौहदी दे कोई बात नहीं है, लेकिन प्लॉट नंबर इतना में रकबा इतना मेरा है, मैं इनके वंशज हूँ या मेरे नाम से केवाला है। ठीक है, सारा चीज़ से कॉलम में बना हुआ, इस प्रकार से आपको प्राप्त होकर केवाला द्वारा प्राप्त होगा। बंदी नंबर यह है, केवाला लगा देना है, रसीद लगा देना और वो पेपर हमको दे देना। हम रजिस्टर पर मेंटेन करेंगे, एक रजिस्टर का सीरियल नंबर देंगे, आपके पेपर पर सीरियल नंबर देंगे, पेपर को संग्रहित करेंगे और आपको रिसीविंग देंगे रजिस्टर सीरियल नंबर के साथ कि रजिस्टर सीरियल नंबर इतना है, आप खानापुरी के समय में आइएगा, आपका पेपर सुरक्षित रहेगा। वहाँ से हम निकाल के आपके सामने में याददाश्त बनेगा। अब याददाश्त क्या है, पहली बार प्रपत्र 2 तक आपको हम बताएंगे। प्रपत्र 3 क्या है, जब आप स्वघोषणा करिएगा तो हम उस पर फिर छटनी करेंगे, जांचेंगे कि जो पेपर दिया है वो सही है या गलत है, या एक ही भाई 4 बार लगा दिया है या कुछ लगा दिया है लोग, तो उसको छटनी करेंगे। प्रपत्र 3 जिसका उपयोग हम लोग अभी तक नहीं किए, क्योंकि रैयत के सामने में तो खा लेंगे तो सारा चीज़ बता ही देते, हम जाँच करके लगले खाता खोल देते हैं। प्रपत्र 3
यादाश्त पंजी का प्रपत्र जो कि अमीन द्वारा संधारित किया जाता है। ठीक है, अमीन आपके कागजात को यादाश्त पंजी पर चढ़ाएगा। पिछले सर्वे में भी हुआ था कि आपका जमीन इसके नाम से हुआ, किस आधार पर हुआ? यादाश्त पर लिखा हुआ है कि केवाला नंबर इतना, दिनांक इतना को रजिस्ट्री किया गया, जिसका जमाबंदी यह है, फलना व्यक्ति बात बिक्री किया। तो यादाश्त में रहता है। अभी भी जो विवाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनको सबसे पहले यादाश्त देख लेना चाहिए, ऑटोमेटिक झगड़ा खत्म हो जाएगा। यादाश्त देखिएगा, ऐसा ही किसी के नाम से अमीन थोड़ा कर दिया, कोई आधारे लगा के नहीं किया होगा किसी के नाम से। भूल हो जाना अलग चीज़ है, एकाध को भूल हो जाता है, लेकिन अगर बीघा किसी दूसरे के नाम से खाता खुल गया तो सबसे पहले आप यादाश्त चेक, यादाश्त में कुछ अगर रहा और खाता कुछ खुला है तब आपको चाहिए। यादाश्त में अगर लिखा हुआ कि केवाला नंबर इतना स्थानांतरण किया गया तो कर सकता नहीं। तो यादाश्त का संधारण कब होगा? सबसे पहले प्रपत्र 2 जब आप दे दीजिएगा सारा गांव, तब फिर हम नक्शा लेकर के आएंगे गाँव, सामान को बांधेंगे, सिमाना बांधेंगे, उसके बाद 1 नंबर प्लॉट से शुरू करेंगे, एक और नक्शा से मिलान करेंगे। पहले के सर्वे 65 में नक्शा बनता, हम खुद बनाते थे लट्ठा गिरा के, तो सरकार बोला कि उस सर्वे में 25 बरस 30 बरस समय लग जाता था। पहले नक्शा बनता था, एक 10-20 प्लॉट लट्ठा गिरते था, थके जाता होगा, तो प्लॉट पर लट्ठा गिरा के उसका स्केल पर ला के फिर कागज पर उतारते थे। नक्शा बना दिए, चले गए। फिर दूसरा अमीन आए, फिर उस पर नंबर दिए, खाना पूरी यही ना था, वही था। इस बार क्या है कि आपको सारा काम एक ही अमीन करेगा। जो अमीन प्रतिनियुक्त हो गया वही किस्तवार भी करेगा, वही नंबर भी देगा, वही खाना पूरी करेगा। ठीक है, तो हम आएंगे प्लॉट पर, एक प्लॉट का वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कितना रैयत जो है गेहूँ जब रोपते हैं तो उसको मेड़ बनाते हैं ताकि टुकड़ा। अब हवाई सर्वेक्षण में जो हवाई जहाज फोटो लिया सब आ गया, सारे टुकड़ा उस सब को नक्शा पर उतार दिया। तो गलत उसको क्या पता है कि किस लिए बनाया हुआ। जब हम प्लॉट पर जाएंगे तो आप बताइएगा इस साल पूरा एक ही प्लॉट है मेरा, 4 आहार बनाए थे तो पानी बांधने, तो फिर आप F लगा देंगे। नियम भी तो यही है ना, यही तो नियम किस्तवार पर जाकर के जो उसको बोलते हैं किस्तवार। ठीक है, किस्तवार में अमीन आपका एक प्लॉट का वेरिफिकेशन करके उसमें नंबर डाल दें। ठीक है, नंबर डाल के नक्शा भेजिए, मतलब नक्शा में जो भी सुधार करना है, नक्शा अगर नया बनाना होगा तो नया बनाएंगे। जो कहीं प्लॉट मान लीजिए अभी कल पर तुम आप खरीद लीजिए, ठीक है, तो उसका तो नक्शा नहीं बना। आप बताएगा सर ये खेत में जो है ना 2 कट्ठा में से खरीद लिए हमारा प्लॉट में, तो नाप करके इस तरह का बहुत केस में है, बहुत पैसा मान के चलिए आप जाइएगा प्लॉट पे, पानी जो भर जाएगा कोसी में तो कैसे करिएगा? पानी में जाएंगे हम पागल। तो वही ना पूछे कि अगर मान लीजिए कि क्या कहते हैं नदी में किसी का जो है ना खेत कट गया, ठीक है, नदी में है अभी, तो उसको कैसे करिएगा? पुराना ये है ना रिविजनल सर्वे वाला नक्शा है ना, हाँ, जो उससे पहले, हाँ ठीक है, मान लीजिए दूसरे पर रख के देखेंगे ना कि कितना कटा। हाँ, बहुत बड़ा कहीं कि पैसा वाला। हाँ, बिहार सरकार का हो गया था पैसा के सर्वे में किसी रैयत था, उसका क्या सोल्यूशन होगा? क्षेत्र में उसका बहुत सारा शिकायत है, हम उसका भी समाधान बताएंगे। पहले हम पूरा पत्र और प्रक्रिया को जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम रहे तब तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम सरकारी नौकरी में कल ऑर्डर हो गया कि आप फल्ला जिला चल जाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपका जानकारी आपको काम देगा, समझे। और आपको गारंटी करते हैं कि किसी को प्रपत्र कोई नहीं बताएगा। 5 साल काम किए हैं, गाइडलाइन पर है तो नहीं बता रहे। ठीक है, इस्तवार हुआ,
इस्तवार में आप नक्शा एकदम सही से बनवा लीजिएगा। अब भी हम बोल दे रहे हैं जो इस बात को एकदम कान में बैठा लीजिए, हम लोग को तो नहीं क्या तो हुआ बहुत परेशानी होगा। इस्तवार में आपको क्या करना है कि अगर 4 भाई है और बंटवारा करना है तो प्लॉट पर ही नक्शा तैयार करवा लीजिए 4 टुकड़ा में। अगर आप नक्शा तैयार नहीं कराए अब बाद में कहें हम बंटवारा करेंगे तो नहीं हो। अगर बंटवारा करना है तो अभी से कर लीजिए और नक्शा जब हम बनाने जाएंगे प्लॉट पर तो आप नक्शा बनवा लीजिएगा। 4 टुकड़ा करना है तो 4 टुकड़ा करवा लीजिएगा, तब अलग अलग नंबर हो जाएगा, अलग अलग व्यक्ति के नाम से खाता होंगे। इस चीज़ को एकदम याद रखिएगा। अमीन साहब बोले थे कि नक्शा आपको कटवा लेना है। और हम लोग को क्या हुआ, बाढ़ जो आया उसमें भर दिया है करने के लिए, एक रंग बना आकार में। नक्शा बनाएंगे ना भाई, बनाएंगे नक्शा, भर दिया तो क्या नक्शा बनाएंगे। अरे 65 वाला नक्शा थे ना, फिर आधार पर ये बना शीशा पर रख के उसको बनाएंगे, वो हम बना देंगे। इस्तवार में आपको मेन चीज आपका इस्तवार आप सही से करा लिए तो खाना पूरी आपका एकदम सुलभ हो जाएगा। इस्तवार आपका सही होना चाहिए। अभी देखते हो बहुत सारा खाता संयुक्त है, एगो हिंदू का है और मुसलमान का, दोनों नाम से एक ही खाता है। जानते हैं क्या कारण है उसका? प्लॉट पर गया मैं, एक ही प्लॉट रह गया, दोनों व्यक्ति एक ही प्लॉट का कागज दे दिया। अब क्या करे, वो नक्शा तो बना ले, तब वो क्या करेगा, दोनों नाम से खाता संयुक्त कर दिया। अब रसीद दोनों साथे कटेगा। अब उसको कह रहा है चलिए रसीद कटेगा 500 टका लगता है, वो कह रहा है हमरा की जरूरत है। समझ रहे हैं? एकदम बारीकी से समझिएगा। नक्शा आपको हर हाल में कटवा लेना है अपना। अगर प्लॉट नहीं बनल रहेगा, हम प्लॉट पर जाकर पूछेंगे खेत किसका है, बताइएगा सर मेरा नाम दर्ज करेगा। उसी समय अगर आपका उस खेत में से कहीं आप खरीदे हैं तो तुरंत बताइए सर 10 कट्ठा मेरा इधर से है, कागज भी दे नक्शा नहीं, उस समय कागज आप कटवा लीजिए नक्शा। मैंने जखने हम अंदाजे न मारते हैं, दुनिया पर का थोड़ा चला। फिर जब आइएगा डेरा पर कागज आपका देखेंगे कै कट्ठा कै धुर का है, उसका नाप करके तब हाँ उस समय हम अंदाज बना लेंगे कि उधर से इसको काटना है, रफ करना। तो चौहत्ती है उसको बता दीजिए। चौहत्ती तो हम ऑटोमेटिक जो है वहाँ पर, जैसे आप जखने अकेले थोड़ा रहिएगा, पूरा समाज रहेगा। आप गलत बोलिएगा तो आपको तुरंत में दर्ज करेगा कि तुम किधर से खाता है, आप सही चीज रहेगा तो क्या कोई कुछ बोलेगा, हाँ सर इसे खाता है तो हाँ तो अपना नक्शा बनवा लीजिए। नक्शा एकदम